सवाल नंबर 24 तक सॉल्व कर चुके हैं। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर के सवाल नंबर 25 में देखिए कहा गया है कि एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अंकों की एक संख्या है, एक इसके इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है, यूनिट प्लेस है और टेंस प्लेस है, तथा इन संख्या के अंकों का योगफल 5 है। तो जो संख्या के इकाई और दहाई की ही जो 2 अंक लिखे हुए हैं, अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं तो योगफल निकल कर आता है और इन संख्या के अंकों का योगफल दे रखा है कितना? 5। अंकों का योगफल कितना दे रखा है? 5। तो अंकों का जो योगफल होता है उसको हम लोग सम का मतलब क्या होता है? समेशन, योगफल। तो संख्या के इकाई और दहाई के अंकों का योगफल दे रखा है हम लोग को 5। तो योगफल दे रखा है 5। नोट कर लेते हैं इसको। इसके बाद कहा गया है यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए। अंकों को पलट दिए जाने का मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग इकाई वाले को पहुंचा देंगे दहाई वाले स्थान पर और दहाई वाले पहुंचा देंगे इकाई वाले स्थान पर। अंकों के क्रम को बदल देना है, तो इकाई वाले को दहाई पर और दहाई वाले को इकाई के स्थान पर। तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। तो जो नई संख्या प्राप्त होती है, बदलने से जो नई संख्या प्राप्त होती है वो नई संख्या 27 कम हो जाती है। मतलब कि नई संख्या जो है वो कम है। और किससे कम हो जाती है? मूल संख्या से। इसका मतलब कि जो मूल संख्या है, प्रारंभिक संख्या है, वो क्या है? ज्यादा है। प्रारंभिक संख्या ज्यादा है और मूल संख्या क्या है? कम है। और कितना कम है? 27। तो अगर ये 27 कम है तो हम लोग जानते हैं कि अंकों को बदलने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाए या 27 ज्यादा हो जाए या दोनों का अंतर 27 हो, तो हम लोग जानते हैं कि इस डिफरेंस में 9 से भाग जाना चाहिए। तो 9 त्रिका 27, 3 बार भाग गया। अगर 3 बार भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या के इकाई और दहाई के अंक होंगे उनमें कितने का अंतर होगा? 3 का। तो ये 3 क्या आ गया है? अंकों का अंतर। ये क्या 3 आ गया है? अंकों का अंतर। तो इकाई और दहाई के अंकों में अंतर कितने का है? 3 का। और इकाई और दहाई के अंकों का योगफल कितना है? 5। तो जिन 2 लोग का योगफल 5 दे रखा है, इकाई और दहाई के अंकों का योगफल दे रखा है 5, ये सवाल में दे रखा था, और इकाई और दहाई के अंकों का अंतर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग निकाल लिया है कि वो अंतर कितने का है? 3 का है। तो इकाई और दहाई के अंक को जोड़ने पर आता है 5। इकाई और दहाई के अंकों का अंतर कितना है? 3। और दोनों को अलग अलग करेंगे तभी तो अंक पता चलेंगे। तो अंक कैसे पता चलेंगे? करेंगे हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को अलग अलग करना है। तो जब भी ये ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट है कि जब भी किन्हीं भी 2 संख्याओं को जोड़ने पर मान पता हो और उन्हीं दोनों घटाने पर मान पता हो, जिन 2 लोग का योगफल पता हो उन्हीं 2 लोग का अगर हम लोग को अंतर पता है और दोनों को अलग अलग करना है, तो दोनों को अलग अलग कैसे करते हैं? दोनों को जोड़कर 2 का भाग, योगफल और अंतर को जोड़कर 2 का भाग। तो जब जोड़कर भाग करेंगे तो 5 और 3 हो जाएगा 8, और जब 8 में 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। 8 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा? 4। और दोनों घटाकर 2 का भाग करेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, और जब 2 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा? 1। तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग करते हैं तो आती है बड़ी वाली संख्या, और दोनों घटाकर 2 का भाग करते हैं तो आती है छोटी वाली संख्या। किन दोनों को जोड़कर? योगफल और अंतर को जोड़कर 2 का भाग तो बड़ा वाला अंक आएगा, और योगफल में से अंतर को घटाकर 2 का भाग तो छोटा वाला अंक आएगा। तो बड़ा अंक कौन सा है? 4, और छोटा अंक कौन सा है? 1। तो ये कौन है? ये कौन है? इकाई और दहाई के अंक। तो 1 और 4 से बनने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? 41 हो सकती है, और 4 और 1 से मिलकर बनने वाली संख्या हो सकती है 14। तो 41 और 14, या तो 41 मूल संख्या लेंगे तो नई संख्या 14 आएगी। नई संख्या अगर हम लोग 41 लेते हैं तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 14। तो अब पूछा गया है सवाल में कि वह संख्या कौन सी है, लेकिन इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि मूल संख्या क्या थी। मूल संख्या छोटी थी या बड़ी थी? तो देखिए हम लोगों ने पहले नोट कर रखा है कि मूल संख्या ज्यादा है और नई संख्या क्या है? कम है। कैसे पता चला? सवाल में लिख कर दिया गया है। क्या लिख कर दिया गया था कि बदल देने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। मतलब कि जो नई संख्या है वो 27 कम हो जाती है। किससे? मूल संख्या से। तो मूल संख्या ज्यादा है और नई संख्या क्या है? कम। तो मूल संख्या क्या है? ज्यादा है। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन है? तो ज्यादा कौन है दोनों में से? 41।
41 ज्यादा है। इसका मतलब कि वह संख्या जिसको हम लोग पता कर रहे थे वो संख्या कौन सी है, 41। ठीक है, तो ये जो सवाल है इस सवाल का आंसर क्या रहेगा, 41। ठीक, अंकों का योगफल देखिए, 4 और 1 5 आ रहा है। अंकों में कितने का अंतर है, 4 में से 1 गया 3 का अंतर है, और 27 में 9 से भाग करिए, 9 3 का 27, 3 बार ही तो भाग जा रहा है। इसका मतलब कि संख्या कौन सी है, 41। पलटने के बाद संख्या कौन सी आएगी, 14। कितना कम है मूल संख्या से, 27। सवाल की सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रही, कंडीशन सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 41। क्लियर है। यहाँ पर आपको पूरे ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये ऑप्शन फर्स्ट है 63, ऑप्शन सेकंड है 85, ऑप्शन थर्ड है 47 और ऑप्शन फोर्थ जो है वो है हमारा 41। तो इस सवाल का सवाल नंबर 25 का जो आंसर होगा वो आंसर कितना हो जाएगा, 41। क्लियर है, आराम समझ में आ रहा है सवाल। चलिए कैसे किया हम लोगों ने, अगर इस सवाल को एक बार दोबारा देखने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो समझ लीजिए। सवाल में क्या दे रखा है, अंकों का योगफल 5 है। अंकों का योगफल कितना है, 5, और संख्या तथा संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का जो अंतर दे रखा है वो अंतर कितना दे रखा है हम लोग को, 27। अंतर कितना दे रखा है हम लोग को, 27। तो हम लोग जानते हैं कि संख्या और संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का जो अंतर होता है उस अंतर को हमेशा 9 से कटना चाहिए। तो 27 में हम लोग 9 से भाग करेंगे, कितने बार भाग जाएगा, 3 बार। तो 3 क्या हो जाएगा, संख्या के अंकों का अंतर। सवाल के अकॉर्डिंग संख्या के इकाई और दहाई के अंकों का योगफल दे रखा है हम लोग को 5, और इकाई और दहाई के अंकों का अंतर हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना आ गया है, 3। अंक कौन कौन से होंगे, दोनों को अलग अलग करना है। कैसे अलग करते हैं, जिन दोनों को जोड़ने पर मान पता हो उन्हीं दोनों घटाने पर मान पता हो, और अलग अलग मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, योगफल और अंतर को जोड़कर 2 का भाग, तो बड़े वाले का मान 5 और 3 8 में 2 का भाग करेंगे, 2 चौके 8, एक अंक हो गया। दूसरा अंक कैसे निकालेंगे, इन्हीं दोनों को घटाकर 2 का भाग, 5 और 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, और 2 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, 1। दोनों को जोड़कर 2 का भाग तो बड़े वाले का मान, और घटाकर 2 भाग तो छोटे वाले का मान। तो संख्या का एक अंक हो जाएगा 4, और दूसरा अंक कौन सा होगा, 1। 1 और 4 से बनने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 41 और या फिर 14। सवाल में कहा गया है कि मूल संख्या से 27 कम है नई संख्या कम है, और मूल संख्या क्या है, ज्यादा है। तो मूल संख्या कौन सी लेंगे हम लोग, 41। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आंसर कितना हो जाएगा, 41। क्लियर है, आसानी सवाल आ रहे हैं। आते हैं हम लोग अगले सवाल। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, दोबारा बताइएगा सवाल। फिलहाल तो हम लोग आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 26। तो देखिए सवाल नंबर 26 में कहा गया है कि एक दो अंकों की संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक का दोगुना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पीछे लिखा होता है वो इकाई का अंक होता है, जो आगे लिखा होता है वो क्या होता है, दहाई का अंक होता है। तो क्या कहा गया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। तो इकाई के अंक के बारे में कहा गया है किसके सापेक्ष, दहाई वाले अंक के सापेक्ष। तो जिसके बारे में कहा गया है वो कौन है, इकाई का अंक, और जिसके सापेक्ष कहा गया है वो कौन है, दहाई का अंक। तो अगर इकाई के बारे में कहा गया है, दहाई के सापेक्ष कहा गया है, इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है, तो जिसके सापेक्ष कहा गया उसको हम लोग 1 मानेंगे। इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है, तो दहाई का अगर अंक 1 है तो इकाई का अंक क्या होगा, उसका दोगुना। तो इसका मतलब कि इन दोनों में अनुपात कितने का होगा, 1:2। यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या का अंतर 36 हो जाता है। नई संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना हो जाता है, 36। तो अगर इसके इकाई और दहाई के अंक 1 और 2 हैं, तो जब इसको हम लोग पलटेंगे तो अंकों का अनुपात हो जाएगा 2:1। अब इकाई का अंक बन जाएगा 1 और दहाई का अंक कितना बन जाएगा, 2। दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और हम लोग जानते हैं कि पलटने से प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का जो ये अंतर दे रखा है 36, इस अंतर में किससे भाग जाना चाहिए, 9 से। तो जब 9 से भाग करेंगे
तो 9 चौके 36, 4 बार भाग गया। कितने बार भाग जा रहा है? 4 बार। और जितने बार भाग जाता है वो होता है इकाई और दहाई के अंक का अंतर। तो इकाई और दहाई के अंकों में जो वास्तविक अंतर है वो कितने का है? 4 का। अनुपात में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। अनुपात में अंतर है 1 का और हकीकत में कितने का अंतर है? ये 4 का। तो अनुपात का जो 1 है वो हकीकत के 4 के बराबर है, वास्तविकता में 4 के बराबर है। तो 1 बराबर 4, तो 2 बराबर 8, 1 बराबर 4, तो 1 बराबर 4 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या का इकाई का अंक है दहाई के अंक का 2 गुना है, तो दहाई का अंक आ रहा है हमारे पास 4 और इकाई का अंक क्या आ रहा है? 8। तो जो संख्या है वो संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 48। क्लियर है? संख्या कौन सी हो जाएगी? 48। सवाल में कहा गया था इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, तो दहाई का अंक 1 है तो इकाई का अंक क्या होगा? उसका 2 गुना कितना? 2। दोनों में अनुपात कितने का आएगा? 1:2। पलट देने के बाद अनुपात क्या बनेगा? 2:1। अनुपात में कितने का अंतर है? 1 का। जो आर लिखा हुआ है इस आर का मतलब क्या है? आर फॉर रेशियो। आर फॉर रेशियो। तो अनुपात में कितने का अंतर है? 1 का। और रियल में दोनों अंकों में कितने का अंतर है ये हम लोग कैसे पता करेंगे? इसके लिए सवाल में दे रखा है कि संख्या को पलटने के बाद नई संख्या और प्रारंभिक संख्या का अंतर कितना है? 36। और हम लोग जानते हैं कि इस डिफरेंस में 9 से भाग जाना चाहिए, तो 9 चौके 36, 4 बार भाग गया है और जितने बार भाग जाता है वही होता है अंकों का अंतर, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर। तो अंतर कितना आ गया? 4। वास्तविक अंतर 4 का है और अनुपात कितने का अंतर? 1 का है। इसका मतलब कि जो अनुपात का 1 है वो हकीकत के 4 के बराबर है। तो 1 बराबर 4, तो 1 बराबर 4 और 2 बराबर 8। इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 4, तो संख्या क्या बनेगी? 48। क्लियर है? आसानी से सवाल आ रहे हैं। तो बताइए ये संख्या गई हमारे पास 48। इसके बाद पूछा गया सवाल में, तो बताइए कि संख्या के अंकों का योगफल और गुणनफल क्या होगा? तो जब संख्या आ गई है, संख्या के अंक आ गए हैं, तो इनका योगफल और गुणनफल निकालना कोई कठिन काम है क्या? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब तो इस संख्या के बारे में कुछ भी पूछा जाए हर एक बात का जवाब आ सकता है। सवाल में क्या पूछा गया है? संख्या के अंकों का योगफल, तो 8 4 12। संख्या के अंकों का योगफल पूछा जाए तो योगफल कितना हो जाएगा? 8 4 12। और संख्या के अंकों गुणनफल पूछा गया है, तो संख्या के अंकों गुणनफल कैसे आएगा? जब अंकों का हम लोग गुणा करेंगे तभी तो गुणनफल आएगा। तो गुणनफल कितना आ जाएगा? 8 चौके 32। ठीक है, तो योगफल आएगा 12 और गुणनफल कितना हो जाएगा? 32। तो 12 और 32 कहां दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी पर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बताइए, क्लियर है सवाल? बहुत आसानी से आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइएगा, आगे काम किया जाएगा। तो दोबारा बताया जाएगा सवाल, वरना हम लोग आते हैं नए सवाल पर। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 में कहा गया है एक 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। पिछले सवाल में इकाई के अंक के बारे में बताया गया था दहाई के सापेक्ष, इस बार दहाई के अंक के बारे में बताया गया है इकाई के अंक के सापेक्ष। तो 2 अंकों की एक संख्या है, ये हमारा इकाई का अंक है और ये हमारा दहाई का अंक है। और क्या कहा गया है कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 3 गुना है। इकाई के अंक के सापेक्ष कहा गया है, तो जिसके सापेक्ष कहा जाएगा उसको हम लोग 1 मानेंगे। तो अगर इकाई के अंक के सापेक्ष कहा गया तो इकाई के अंक को हम लोग क्या मानेंगे? 1। तो दहाई का अंक क्या होगा? इसका 3 गुना। तो 1 का 3 गुना क्या होता है? 3। इसका मतलब कि दोनों अंकों में 3 और 1 का अनुपात रहेगा, 3:1। अगली कंडीशन में आते हैं। तो अगली कंडीशन में कहा गया यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए, अगर इसके अंकों को हम लोग पलट देंगे तो संख्या हमारे पास जो बनेगी उसके अंकों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3। पहले क्या रेशियो था? 3:1। अब क्या हो जाएगा? 1:3। अब देखिए संख्या कम हो रही कि नहीं कम हो रही है? मूल संख्या बड़ी थी और जो नई संख्या आ रही है वो क्या आ रही है? छोटी आ रही है। देखो दहाई का अंक कम हो गया है। तो प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अंतर 54 है। तो अब इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 54। हम लोग जानते हैं कि संख्या और संख्या के अंकों को पलटने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसका जो अंतर होता है, इस अंतर में 9 से भाग जाना चाहिए। और 9 से यहां पर भाग देने पर कितने बार भाग जा रहा है? 6 बार। तो 6 बार भाग जा रहा है और जितने बार भाग जाता है
वही होता है संख्या के अंकों का अंतर। तो इकाई और दहाई के अंकों में कितने का अंतर है यहाँ पर? 6 का। जो भी संख्या होगी उसके दहाई और इकाई के अंक में कितने का अंतर होगा? 6 का। तो देखते हैं यहाँ पर कितने का अंतर है, इन दोनों में अंकों में कितने का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 3 में से 1 गया 2। अनुपात में कितने का अंतर है? 2 का। और वास्तविकता में इकाई और दहाई के अंकों में जो रियल में डिफरेंस दे रखा है वो डिफरेंस कितने का है? 6 बार भाग गया है तो 6 का अंतर है। तो 2 बराबर 6 और 2 बराबर 6 तो 1 बराबर 3। तो अनुपात का जो 1 है वो रियल वैल्यू में 3 के बराबर है। तो 1 बराबर 3 तो 1 बराबर 3 और 3 बराबर 3 3 का 9। तो जो संख्या होगी उस संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्या होंगे? 3 और 9। दहाई का अंक 9 और इकाई का अंक 3। तो संख्या कौन सी बनेगी? 93 बताइए। यहां तक संख्या निकालने में कोई दिक्कत? संख्या कितनी आ जाएगी? 93। अब सवाल पूछा गया है, क्या गया है? तो बताइए कि संख्या के अंकों का गुणनफल और योगफल क्या होगा। पिछले सवाल में पहले योगफल कहा गया था फिर गुणनफल कहा गया था। इस सवाल में पहले गुणनफल कहा गया और फिर योगफल कहा गया है। तो जो पहले कहा गया उस काम को पहले और जो बाद में कहा गया उसको बाद में। तो पहले पूछा गया संख्या के अंकों गुणनफल। तो संख्या के अंकों गुणनफल कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27। गुणनफल कितना हो जाएगा? 27। संख्या के अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 27। फिर पूछा गया योगफल कितना है? संख्या के अंकों का योगफल कितना है? तो योगफल कैसे आएगा? जब दोनों अंकों को जोड़ेंगे तभी तो योगफल आएगा। तो जोड़ देते हैं योगफल। 9 3 12। ठीक है। तो संख्या के अंकों का गुणनफल और योगफल कितना हो जाएगा? 27 और 12। और 27 और 12 कहां दे रखा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? कोई डाउट इस सवाल में? आसानी से हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 27 हो गया है। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 28। तो देखिए सवाल नंबर 28 आपके सामने आ चुका है। एक 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का क्या है? 3 गुना। तो दहाई के अंक के बारे में कहा गया है, इकाई के अंक के सापेक्ष कहा गया है। और अभी थोड़ी देर पहले लोगों ने पढ़ा था कि जिसके सापेक्ष कहा जाएगा उसको हम लोग 1 मानेंगे। तो जिसके सापेक्ष कहा गया वो कौन है? दहाई के अंक का 3 गुना है। तो सॉरी इकाई के अंक का 3 गुना है। तो इकाई के अंक के सापेक्ष कहा गया है तो इकाई के अंक को हम लोग क्या मानेंगे? 1। अगर इकाई का अंक 1 है तो दहाई का अंक क्या होगा? इसका 3 गुना और 1 का 3 गुना क्या होता है? 3। इसका मतलब कि इकाई और दहाई के अंक जो रेशियो में होगा वो 1:3 होगा। दहाई और इकाई के अंक का अनुपात कितना कहलाएगा? 3:1। ये हमारे पास है मूल संख्या, प्रारंभिक संख्या। इसके बाद सवाल में कहा गया है यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए तो जब इसके अंकों को हम लोग पलटेंगे तो जो संख्या बनेगी उस संख्या के दहाई और इकाई के अंक का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3। ये हमारे पास है प्रारंभिक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं मूल संख्या। और पलटने के बाद अंकों के स्थान को परिवर्तित करने के बाद जो हमारे पास नई संख्या बनेगी वो कौन सी बनेगी? 1:3 वाली। तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या का योगफल कितना है? 44। संख्या और संख्या के अंकों को पलटने के बाद प्राप्त संख्या का योगफल दे रखा है कितना? 44। हम लोग जानते हैं कि अगर ये डिफरेंस होता तो डिफरेंस किससे कटता है? 9 से। और योगफल किससे कटता है? 11 से। तो इस योगफल में किससे भाग जाना चाहिए? 11 से। तो जब हम लोग इस योगफल में 11 से भाग करेंगे तो 11 चौके 44, 4 बार भाग किया। 11 चौके 44। तो भाग कितने बार जा रहा है? 4 बार। अगर 4 बार भाग जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या होगी उसके इकाई और दहाई के अंकों का योगफल कितना बनेगा? 4। योगफल से दे रखा था 11 से भाग किया है तो जितने बार भाग जाएगा वो क्या होगा? अंकों का योगफल। तो अंक जो होंगे इकाई और दहाई के उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 4। अपने पास दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 3 और 1 4। अनुपात में जोड़ने पर भी 4 है। और जो सवाल दे रखा है उसकी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने निकाला है कि अंकों का फल कितना आएगा? 4। तो जो अनुपात का 4 है वो रियल के 4 के बराबर है। तो 4 बराबर 4 तो 1 बराबर 1 और 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 तो 3 बराबर 3। तो जो संख्या होगी उस संख्या के वास्तविक अंक भी कौन से होंगे? 3 और 1।
तो 3 और 1 होंगे तो संख्या कौन सी बनेगी हमारे पास 31। क्या पूछा गया है सवाल में, तो बताइए कि वह संख्या कौन सी है, तो संख्या कौन सी बनेगी 31। क्लियर है, तो संख्या कौन सी रहेगी हमारे पास 31। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लोग संख्या 13 ले ले तो वो भी सही हो जाएगा, नहीं सही हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल में सिर्फ संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का योगफल 44 दे रखा होता तो 31 और 13 दोनों सही जवाब होते, लेकिन सवाल में कंफर्म कर दिया गया है कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 3 गुना है, मतलब कि इकाई का अंक छोटा होना चाहिए और दहाई का अंक बड़ा होना चाहिए। और कितना होना चाहिए 3 गुना। तो 31 में तो दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, लेकिन अगर आप 13 को लेंगे तो अब दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना नहीं बल्कि 1/3 आ रहा है। सवाल में क्या कहा गया है 3 गुना, तो इसलिए सवाल के कंडीशन के अकॉर्डिंग 13 हमारा सही जवाब नहीं होगा, और सही जवाब क्या होगा 31, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है, आसानी से हो पा रहा है। चलिए सवाल नोट करते जाइए। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है, सवाल नंबर 29 पर। तो सवाल नंबर 29 में कहा गया है कि दो अंकों के एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लोग इकाई और दहाई के अंक को जोड़ते हैं तो हमारे पास योगफल आता है, और योगफल कितना दे रखा है हम लोग को 10। इकाई और दहाई के अंकों का योगफल कितना दे रखा है 10। अगर संख्या को परस्पर पलट दिया जाए तो उल्टी संख्या 36 से बढ़ जाती है, मतलब कि जो नई संख्या है वो मूल संख्या से 36 बढ़ जाती है। कब? जब अंकों के स्थान को हम लोग परिवर्तित कर दें। तो अगर आप इकाई वाले को दहाई पर और दहाई वाले को इकाई पर पहुंचा देते हैं तो ये हमारे पास जो संख्या आ रही नई संख्या, ये नई संख्या क्या है प्रारंभिक संख्या से 36 बढ़ जाती है। इसका मतलब कि प्रारंभिक संख्या और नई संख्या जो बन रही है उन दोनों का अंतर दे रखा है 36। संख्या 36 बढ़ जाती है, संख्या 36 घट जाती है, या बदलने पर प्राप्त संख्या और नई संख्या का अंतर 36 है। तीनों बातें सेम है और डिफरेंस कितना दे रखा है 36। किसका 36 डिफरेंस दे रखा है संख्या और संख्या के अंकों बदलने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर कितना दे रखा है 36। तो 9 से भाग करेंगे तो 4 बार भाग जाएगा, 9 चौके 36, तो 4 बार भाग गया है, और जितने बार भाग जाता है वो होता है संख्या के अंकों का अंतर। मतलब कि जो भी संख्या होगी उसके इकाई और दहाई के अंकों में कितने का अंतर होगा 4 का। यहां तक बात क्लियर है। इकाई और दहाई के अंकों का योगफल सवाल में दे रखा है कितना है 10, और इकाई और दहाई के अंकों में अंतर कितने का है 4 का, ये हम लोगों ने निकाला है। योगफल दे रखा है, अंतर हम लोगों ने निकाला है। अंक कैसे अलग अलग करते हैं, तो जब भी किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ने पर मान पता हो और उन्हीं दोनों को घटाने पर मान पता हो, दोनों को अलग अलग करना हो, तो कैसे अलग करते हैं योगफल और अंतर को जोड़कर 2 का भाग। तो जब 10 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो 10 और 4 हो जाएगा 14, दोनों को जोड़कर 2 का भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 7 बार भाग गया, ये हो गया एक अंक। दूसरा अंक कौन सा होगा, दोनों को घटाकर 2 का भाग। तो जब हम लोग 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, और जब 6 में 2 का भाग करेंगे तो 2 3 6 3। तो इकाई और दहाई के अंक में जो बड़ा है वो है 7, और जो छोटा है वो कौन है 3। ठीक है, तो 7 और 3 से बनने वाली जो संख्याएं हैं, तो संख्याएं कौन सी बनेगी, संख्याएं बनेगी 73 और या फिर 37, 73 और या फिर 37। अब 73 और 37 में से कौन सा जवाब हमारे पास सही होगा हम लोग को ये पता करना है। तो 73 और 37 में से क्या सही होगा, इसके लिए हम सवाल कंडीशन को पढ़ते हैं। तो सवाल में क्या कहा गया है, अगर संख्या को पलट दिया जाए, मतलब कि नई संख्या जो प्राप्त हो रही है, तो उल्टी संख्या मतलब कि नई संख्या 36 से बढ़ जाती है, मतलब कि नई संख्या बढ़ जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी छोटी, प्रारंभिक संख्या क्या होगी छोटी। तो इन दोनों में छोटा कौन है 37। तो ये हमारे पास प्रारंभिक संख्या है और ये हमारे पास क्या है नई संख्या। ये मूल संख्या हो गई और ये पलटने के बाद आने वाली नई संख्या। तो वह संख्या कौन सी है, मतलब कि हम लोग को मूल संख्या बतानी है, और मूल संख्या कौन सी है 37, और 37 कहां दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, आसानी से आ रहा है सवाल। चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल।
देखिए सवाल नंबर 30 है आपके सामने। दो अंकों के एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो अंकों की एक संख्या है जिसके इकाई और दहाई के अंकों का योगफल हम लोग को दे रखा है 9। योगफल कितना दे रखा है 9। अगर संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाए, मतलब कि वही बात है कि संख्या के अंकों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, इकाई वाले को दाई पर और दाई वाले को इकाई पर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है, मतलब कि नई संख्या ज्यादा है और मूल संख्या क्या है कम। और कितना अधिक हो जाती है 9, मतलब कि 9 क्या है नई संख्या और प्रारंभिक संख्या का अंतर 9 है। तो अगर अंतर 9 है तो हम लोग जानते हैं कि इस अंतर में 9 से भाग जाना चाहिए। तो जब 9 से भाग करें तो भाग जाएगा एक बार भाग जाएगा। और जितने बार भाग जाता है वो होता है संख्या के अंकों का अंतर। तो संख्या की इकाई और दहाई के अंकों में कितने का अंतर है 1 का। इकाई और दहाई के अंकों का योगफल 9 है, ये बात सवाल में दे रखी है। और इकाई और दहाई के अंकों में अंतर कितने का है 1 का, ये हम लोगों ने निकाला है। तो जिन दो लोग का योगफल 9 है उन्हीं दोनों लोग का अंतर कितने का है 1 का। तो अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, तो 9 और 1 10, और 10 में 2 का भाग करें कितना आएगा 5। दोनों को घटाकर 2 का भाग, तो 9 में से 1 घटाएं कितना आएगा 8, और जब 8 में 2 को भाग करें कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो जो संख्या है उस संख्या के अंक कौन कौन से हो जाएंगे 5 और 4। तो 5 और 4 से बनने वाली जो संख्याएं हैं वो संख्याएं कौन सी हैं 54 और 45। 54 और 45। और सवाल में क्या कहा गया है कि बदलने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है, मतलब कि मूल संख्या से अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है छोटी है और नई संख्या क्या है बड़ी है। और कितना बड़ी है 9। तो जो प्रारंभिक संख्या है वो छोटी है और नई संख्या क्या है बड़ी है। तो 45 हमारे पास बन जाएगी मूल संख्या, क्योंकि ये छोटी है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी अंकों के स्थान को बदलने के बाद प्राप्त नई संख्या, और ये क्या है इससे 9 बड़ी है। तो सवाल में क्या पूछा गया है मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो प्रारंभिक संख्या होगी मूल संख्या होगी कौन सी होगी 45। ठीक है, और 45 कहां दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कौन सा है ऑप्शन नंबर सेकेंड 45। क्लियर है, हो जाएगा सवाल। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। तो ये है सवाल नंबर 30। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 31 पर। सवाल नंबर 31 देखिए आपके सामने है। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योगफल की 4 गुनी है। तो 2 अंकों की अब संख्या के बारे में बताया गया है, अंकों के बारे में नहीं कहा गया। किसके बारे में कहा गया है 2 अंकों की एक संख्या है, उस संख्या के बारे में ही कहा गया है कि जो 2 अंकों की एक संख्या है ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योगफल की 4 गुनी है। तो जो भी संख्या है वो संख्या के अंकों के योगफल की 4 गुनी है। तो अगर संख्या के अंकों का योगफल है 1, योगफल कितना है 1, तो जो संख्या होगी वो संख्या क्या होगी इसकी 4 गुनी। कितनी 4। तो दोनों में 1 और 4 और 1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या के अंक पलट जाते हैं कब, जब 27 जोड़ देते हैं। 27 जोड़ने के बाद अंक पलट जाते हैं, मतलब कि जो नई संख्या प्राप्त होती है वो प्रारंभिक संख्या से 27 अधिक है। ये कोई संख्या थी हमारे पास, पलटने के बाद हमने माना कि ये संख्या आ गई। ये हमारे पास प्रारंभिक संख्या थी, ये संख्या हमारे पास नई आ गई है पलटने के बाद। कब आ गई है जब इसमें हम लोगों ने 27 जोड़ा है। तो 27 जोड़ने के बाद नई संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नई संख्या और प्रारंभिक संख्या का अंतर कितना है 27 है। और दोनों में से बड़ा कौन है नई संख्या बड़ी है और प्रारंभिक संख्या क्या है छोटी है। तो जो अभी तक हम लोग को अंतर दे रखा हुआ करता था ये अभी भी वही अंतर दे रखा है, सिर्फ बोलने का तरीका चेंज हो गया है। तो 27 जोड़ने के बाद अंक पलट जाते हैं, सवाल में ये कहा जाए, या 27 जोड़ने के बाद अंक पलट जाते हैं, सवाल में ये कहा जाए, या ये कहा जाए कि दोनों पलटने के बाद नई संख्या और प्रारंभिक संख्या का अंतर 27 है। दोनों बातें सेम है और अंतर कितना दे रखा है 27। हम लोग जानते हैं कि इस अंतर में 9 से भाग जाना चाहिए।
तो 9 से भाग करेंगे, 9 त्रिका 27, 3 बार भाग दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या होगी उस संख्या के अंकों में 3 का अंतर होगा। ये क्या आ गया हमारे पास, अंकों का अंतर। तो बताइए कि भाई संख्या कौन सी है, संख्या हम लोग को निकालनी है। तो संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 3। और सवाल में क्या कहा गया था कि संख्या के अंकों के योगफल की 4 गुनी है। तो अब इस सवाल को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं ऑप्शन से। सवाल की हम लोग कॉन्सेप्ट को मैच कराएंगे ऑप्शन के साथ। तो अंकों का अंतर कितना दे रखा है, 3। तो देखिए अंकों का अंतर यहाँ पर कितना है, 5, ये ऑप्शन गलत। अंकों में कितने का अंतर है, 2 का, ये ऑप्शन गलत। अंकों में कितने का अंतर है, 5 का, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। 3 ऑप्शन गलत हो गए। चौथे ऑप्शन पर आते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। तो अंकों का योगफल कितना आना चाहिए, अंकों का योगफल का 4 गुनी है संख्या। तो देखो अंकों का योगफल कितना आएगा, 9, 6 3 9, और योगफल आ रहा है 9, और संख्या क्या है 36, 9 की 4 गुनी है, 9 चौके 36। तो जो सवाल की पहली कंडीशन है वो भी यहाँ पर मैच हो रही है। और सवाल की दूसरी कंडीशन जो हम लोगों ने निकाली है कि संख्या के अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 3। तो यहाँ पर संख्या के अंकों में भी कितने का अंतर है, इकाई और दहाई के अंकों में कितने का अंतर है, 3। तो इस लिहाज से हमारा जो सही जवाब होगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 31 हो चुका है, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 32 पर। 2 अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का अनुपात 5:1 है। तो 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, और संख्या के अंकों का योगफल का अनुपात दे रखा है 5:1। 5:1। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक हो, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, तो बताइए कि वह संख्या कौन सी है, संख्या निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने के बजाय अगर उसको ऑप्शन से करेंगे तो बहुत कम समय में हो सकता है। क्या कहा गया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। तो देखो कि वो कितने ऑप्शंस है जहां पर इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। तो देखिए पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, छोटा है। ये वाला ऑप्शन गलत। सेकेंड ऑप्शन को छोड़कर थर्ड पर हम लोग आए तो थर्ड ऑप्शन गलत, क्यों, क्योंकि इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना अधिक है, 3, और सवाल में कितना अधिक है, 1। ये भी ऑप्शन गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, कम है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, और वो ऑप्शन कैसा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इस सवाल में सवाल की दूसरी किसी भी कंडीशन का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ ऑप्शन के आधार पर हम लोग देखें तो एक ही कॉन्सेप्ट बता रही है कि सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। और इसको और भी चेक करना चाहे तो दूसरी वाली कंडीशन को मैच करवाएंगे, ये भी फॉलो करेगी। तो दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है कि संख्या के अंकों के योगफल की 5 गुनी है। तो संख्या कौन सी है, 45। अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 9, 5 4 9। अंकों का योगफल आ रहा है 9, और 9 का 5 गुना करेंगे तो 45 ही तो होता है। तो संख्या कौन सी आ जाएगी, 45। ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कौन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है। हर एक सवाल को सॉल्व ही नहीं करना है, कुछ सवालों को हमें ऑप्शन से करना है ताकि जल्द से जल्द हमारा आंसर आ जाए। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। तो ये था हमारे पास सवाल नंबर 32। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 33 पर। सवाल नंबर 33 में कहा गया है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंक 2 और 3 के अनुपात में है। तो या तो ये इकाई का अंक है तो ये दहाई का अंक है, और ये अगर इकाई का अंक है तो ये दहाई का अंक है। अंक 2 और 3 के अनुपात में है। यहाँ पर इकाई और दहाई नहीं कहा गया, इसका मतलब कि ये हमारा इकाई हो सकता है, ये दहाई हो सकता है, ये दहाई हो सकता है, और ये इकाई हो सकता है। दोनों में से कोई बातें हो सकती हैं। तो अनुपात कितना है, 2:3। तथा अंकों के स्थान अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। कौन अधिक है, प्राप्त संख्या, मतलब कि जो नई संख्या है वो मूल संख्या से 18 अधिक है। मतलब कि जो मूल संख्या है वो छोटी है, और जो नई संख्या है वो क्या है, बड़ी है। और कितना बड़ी है, इससे 18 अधिक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो 18 दे रखा है ये नई संख्या और मूल संख्या का अंतर ही तो 18 है।
तो हम लोग जानते हैं कि इसमें हमको 9 से भाग देना है और 9 से भाग जाना भी चाहिए। तो 9 से कितने भाग जा रहा है? 2 बार। अगर 2 बार भाग गया है, इसका मतलब कि जो भी संख्या होगी उसके इकाई और दहाई के अंकों में कितने का अंतर आएगा? 2। इकाई और दहाई के अंकों में कितने का अंतर होगा? 2 का। इकाई और दहाई के अंकों में अंतर आ रहा है 2 का, और इकाई और दहाई के जो अंक हैं उसका अनुपात कितना दे रखा है? 2:3। तो अनुपात में कितने का अंतर है यहाँ पर? 1 का। और जो रियल डिफरेंस है वो कितना निकाला हम लोगों ने? 2। तो अनुपात का एक रियल में 2 के बराबर है। तो अगर 1 बराबर 2, 1 पेन मिलता है 2 रुपए का, तो 2 पेन कितने मिलेंगे? 2 दूनी 4, और 3 पेन कितने मिलेंगे? 3 दूनी 6। तो 1 बराबर 2, तो 2 बराबर 4 और 3 बराबर 6। 4 और 6 ये क्या हो गए? संख्या के अंक। अब ये संख्या के अंक हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा है अभी तक कि ये इकाई का अंक है कि ये इकाई का अंक है। तो 4 और 6 से बनने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो 4 और 6 से बनने वाली संख्याएं कौन सी हैं? 46 और 64। अब इनमें से किसको हम लोग को मूल संख्या लेना है? तो ये सवाल में लिख कर दिया गया था यहाँ पर कि बदलने के बाद जो नई संख्या आती है वो मूल संख्या से 18 अधिक है। तो नई संख्या अधिक है और मूल संख्या क्या है? उससे कम है, और दोनों का अंतर कितना है? 18। तो मूल संख्या क्या है? कम। जो कम वाली संख्या है वो मूल संख्या है, और कम कौन है दोनों में से? 46। तो ये जो 46 है ये हमारे पास होगी मूल संख्या, मतलब कि प्रारंभिक संख्या। ठीक है। और सवाल में क्या पूछा गया है? मूल संख्या के बारे में ही पूछा गया है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 46, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। 64 हमारा जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 64 को मूल संख्या लेंगे तो नई संख्या आएगी 46, और नई संख्या मूल संख्या से हो जाएगी छोटी, जबकि सवाल में कहा गया कि नई संख्या मूल संख्या से बड़ी है। तो मूल संख्या छोटी है और नई संख्या क्या है? बड़ी। तो ये हमारे पास मूल संख्या होगी और ये हमारे पास नई संख्या होगी। क्लियर है? आ रहे सवाल? चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 33 हो चुका है। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो बताइएगा, सवाल दोबारा बताया जाएगा। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 34 पर। एक छात्र को 51 को 1-2 अंकों की संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया। एक छात्र है और उस छात्र को सवाल को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एक छात्र को 51 को 1-2 अंकों वाली संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया। इसका मतलब क्या है? सवाल को समझते हैं। तो 1-2 अंकों वाली कोई एक संख्या है, 2 अंकों वाली कोई एक संख्या है, उसमें एक अंक है इकाई का अंक, एक दहाई का अंक है। क्या है ये हम लोग को नहीं पता है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये 2 अंकों वाली एक संख्या है, और एक छात्र को इसी संख्या में 51 से गुणा करने के लिए कहा गया। तो अगर जिस संख्या में उसको 51 से गुणा करने के लिए कहा गया था, अगर वो उसी संख्या में 51 से गुणा करता और सही से गुणा करता तो गुणनफल भी सही प्राप्त होता। लेकिन हमारे छात्र ने क्या किया? गुणा करने के लिए कहा गया जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक आधा है। इकाई का अंक दहाई के अंक का क्या है? आधा। तो जो संख्या उसके बारे में बताया जा रहा है कि इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक का आधा है। तो अगर दहाई का अंक है 2 तो 2 का आधा क्या होता है? 1। तो अगर दहाई का अंक है 2 तो इकाई का अंक कितना होगा? 1। मतलब कि इकाई और दहाई के अंकों में 2:1 का अनुपात है। कितने का अनुपात आएगा यहाँ पर? 2:1। ठीक है। लेकिन उसने गलती से 51 को उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? अंकों को बदल कर एक नई संख्या बना ली। तो अगर अंकों को बदल कर नई संख्या बनाएगा तो जो संख्या बनेगी उसके अंकों में 1 और 2 का अनुपात होगा। अभी तक इकाई का अंक था 1 और दहाई का अंक था 2। अब इकाई का अंक हो जाएगा 2 और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 1। तो उसने इस संख्या में गुणा कर दिया 51 से। तो देखिए अगर इस संख्या में 51 से गुणा करेगा तो होगा क्या? क्या फर्क पड़ेगा? ये संख्या बड़ी थी क्योंकि इसके दहाई का अंक 2 है। ये संख्या क्या हो गई? छोटी, क्योंकि इसके दहाई का अंक क्या हो गए? 1 आ गया है। तो जब उसने संख्या को छोटा कर दिया है तो अब जब गुणा करेगा तो गुणनफल भी तो पहले वाले गुणनफल से छोटा आएगा। तो जो सही गुणनफल आना चाहिए था अब उस गुणनफल से कम गुणनफल आएगा, और गुणनफल में कितने में कमी आ जाएगी। और सवाल में गुणनफल में कितने गुणनफल कमी आ गई है? 1377 की। गुणनफल कितने कमी आ गई है? 1377 कमी आ जाएगी।
तो बताइए कि वह दो अंकों की संख्या कौन सी है, संख्या पता करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि संख्या और संख्या के अंकों को अगर उसने बदल दिया है तो जो प्राप्त संख्या है इसमें जो भी अंतर निकल कर आएगा वो अंतर किससे कटेगा, 9 से। इसका मतलब कि जो भी हमारे पास गुणनफल निकल कर आएगा वो गुणनफल में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस भी किससे कटेगा, 9 से। और डिफरेंस कितना है 1377, तो ये किससे कटेगा, 9 से, पहली बात। ठीक है, और गुणनफल जो होगा वो किससे कटेगा, जब 51 से यहां पर गुणा किया था, 51 से यहां पर गुणा किया था, तो गुणनफल किससे कटेगा, 51 से भी कटेगा। तो इसका मतलब कि 9 से भी कटेगा और 51 से भी कटेगा। तो पहले 9 से काटते हैं इसको हम लोग। तो 9 से काटेंगे, 9 1 का 9, कितना बचा 4, 47 हो गया, 9 बचे 45, कितना बचा 2, 27 हो गया, और 9 त्रिका 27, 153 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि इस संख्या को 51 से भी कटना चाहिए था, और देखो 51 से भी कट रहा है, और 51 से कितना कट रहा है, 51 त्रिका 153 होता है, 50 त्रिका 150, और 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 1 त्रिका 3, तो 150 और 3 कितना हो गया 153। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंस है उस डिफरेंस में 51 से भाग जाएगा, क्योंकि हर बार 51 से गुणा किया गया है, 51 कॉमन रहेगा दोनों में। और किससे कटेगा, जो कॉन्सेप्ट है संख्या और अंक बदलने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटेगा, दोनों से काटा तो कितना आ रहा है हमारे पास 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या होगी उस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों का अंतर कितना होगा, 3 का, और इकाई और दहाई के अंकों में अंतर है कितने का, 1 का। अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का, और रियल में कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। इकाई और दहाई के अंकों में अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का, और जो रियल डिफरेंस है उसमें कितने का अंतर है, 3 का। तो 1 बराबर 3, तो 1 बराबर 3 और 2 बराबर 6, तो संख्या क्या हुई हमारे पास 63। संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 63। क्लियर है, 63 में गुणा करने के लिए कहा गया था और उसने गुणा किसमें किया है, 36 में। ठीक है, तो जो हमारा सही जवाब है वो कौन है, 63, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है, यहां पर हमने 2 बातें इस्तेमाल की। पहला, जिस संख्या से गुणा किया जा रहा था तो जो गुणनफल होगा, गुणनफल का डिफरेंस होगा, और जो गुणनफल का योगफल होगा वो सब किससे कटेंगे, 51 से कटेंगे। उसके साथ साथ संख्या और संख्या के अंकों बदलने पर प्राप्त संख्या का जो डिफरेंस होगा वो सवाल की कॉन्सेप्ट है कि 9 से भी कटना चाहिए, तो 9 से भी कटेगा और 51 से भी कटेगा। 9 से भी भाग किया और 51 से भी भाग किया, तो कितना भागफल आ रहा है 3। ये 3 क्या है, संख्या के अंकों का अंतर। और संख्या के अंक कौन कौन से हैं, 2 और 1। अंतर कितने का, 1 का। अनुपात में 1 का अंतर है और रियल में 3 का अंतर है, तो 1 बराबर 3, तो 1 बराबर 3 और 2 बराबर 6, तो जो संख्या होगी वो संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास, 63। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग भी लग रहा है लेकिन आसानी से आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, सवाल दोबारा बताया जाएगा, अदरवाइज हम लोग आते हैं अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर 35, 34 हो चुका है, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 35 पर। तो यह है सवाल नंबर 35। 2 अंकों की संख्या के वर्ग में से, मतलब कि अब जो संख्या है 2 अंकों की कोई एक ही संख्या है और संख्या के स्क्वायर वर्ग, ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या के वर्ग में से उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के वर्ग को घटाने पर, किसको घटा रहे हैं हम लोग, 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें ये है इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक। अब इसमें से हम लोगों ने घटाया है, और क्या घटाया है, इकाई वाले को पहुंचा दिया दहाई पर और दहाई वाले को कहां पहुंचा देंगे, इकाई पर, फिर नई संख्या आएगी और इसके वर्ग घटाना है, स्क्वायर घटाएंगे। ठीक है, घटाने पर प्राप्त संख्या बनी संख्या से किस अधिकतम संख्या से विभाजित होगी, ये पता करना है। सॉरी, क्या कहा गया है, बनी संख्या के वर्ग को घटाने पर बनी संख्या किस अधिकतम संख्या से घटेगी, ये कटेगी हम लोग को बताना है, विभाजित होगी, डिविजिबिलिटी बतानी है। तो अगर हम लोग 2 अंकों की कोई भी एक संख्या ले लें और उसका स्क्वायर करें, उसमें से उसके अंकों को बदलने के बाद जो संख्या मिले उसका स्क्वायर करें और घटाएं, तो जब घटाएंगे तो कुछ ना कुछ संख्या प्राप्त होगी, घटाएंगे तो कोई ना कोई संख्या प्राप्त होगी। और वो संख्या क्या होगी, अब अगर हम लोगों ने माना कि ये संख्या a है और पलटने के बाद संख्या कौन सी आ रही है, b। अगर प्रारंभिक संख्या थी हमारे पास a और पलटने के बाद संख्या हमारे पास क्या आ रही है, b, और इनके स्क्वायर्स को हम लोग घटाएं
तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बने कि नहीं बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, अगर इसके हम लोग गुणनखंड करें तो गुणनखंड कौन से आएंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसका मतलब कि जो गुणनखंड हमारे पास बनेगा आकर वो होगा a माइनस बी और a प्लस बी को बदलने पर प्राप्त संख्या। ये कौन संख्या है, b कौन संख्या है, संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, नई संख्या थी। और ये क्या लिखा है, उनका अंतर लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो डिफरेंस होता है हमेशा किससे कटता है, 9 से। तो जो गुणनखंड का पहला वाला पार्ट है वो हमेशा किससे कटेगा, 9 से। और ये क्या है, ये क्या है, a प्लस बी क्या है, a क्या है प्रारंभिक संख्या और b क्या है नई संख्या, अंकों बदलने के बाद प्राप्त नई संख्या, और दोनों का योगफल ही तो लिखा हुआ है। तो संख्या और संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का योगफल लिखा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि योगफल किससे कटता है, 11 से। तो जो पहला वाला फैक्टर है वो है डिफरेंस, और जो दूसरा वाला फैक्टर है वो क्या है, सम। डिफरेंस किससे कटता है, 9 से, योगफल किससे कटता है, 11 से। तो जो इनका मल्टीपल होगा, इनका जो मल्टीपल होगा वो आवश्यक रूप से कटेगा, किससे कटेगा, 9 और 11 के गुणनफल से। और 9 और 11 का गुणनफल क्या होता है, 11 9 99। इसका मतलब कि इस प्रकार बनी संख्या और संख्या के अंकों बदलने के बाद प्राप्त संख्या के वर्गों का जो अंतर होगा वो हमेशा किससे कटेगा, 99 से। तो इस सवाल का जवाब सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डिफरेंस किससे कटता है, 9 से। योगफल किससे कटता है, 11 से। और ये क्या है, योगफल और अंतर गुणनफल है, तो 9 से भी कटेगा और 11 से कटेगा। तो किससे कटेगा, 9 और 11 के मल्टीपल से। और 9 और 11 का मल्टीपल क्या हो जाता है, 99। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। तो इस सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ मैच करके हम लोग को जवाब देना है। तो सवाल का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। आते हैं हम लोग अगले सवाल।